तो ये जो सीट है, इस सीट की स्थिति निकल सकती है, नहीं निकल सकती है, ऐसे किस परिस्थितियों में ऐसा लगता है आपको? तो इस बार ऐसा क्या है कि जब बन जाएगा और इस बार आप जो है जिला पंचायत सदस्य बन जाए, क्योंकि जिला पंचायत का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ही कम सीटें होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में रही अभी तक, बहुत ही कम। युवा चेहरा जो दिन रात हर समय जनता के बीच में रह के काम करेंगे। पहले उन्होंने पार्टी के अंदर करके दिखाया है, क्योंकि इसी सीट पे हमारा ये दूसरी तीसरी सभा है और लोगों का समर्थन है। नया बच्चा है, ये काम करने वाला कार्यकर्ता हमारा जो है ना, ये पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जितने भी पंचायत क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में जा कर के बहुत ही उस तरीके से चुनाव लड़ रही है जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, जैसे सांसद के चुनाव होते हैं, उस तरीके का चुनाव इस वक्त हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव लड़े जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि इस बार पहले ऐसी कभी घटनाएं या पहले कभी इस तरीके का चुनाव, पंचायत चुनाव खासतौर पर नहीं लड़ा जाता था? देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती है आज, तो मैं आपको भी उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिला पंचायत का चुनाव छोटी सरकार का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इसे चुनाव को स्वयं नहीं लड़ रही है। इतना उत्साह है इस बार जिला हरिद्वार में, भारतीय जनता पार्टी के पीछे इतना जन समुदाय खड़ा है कि बार 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 जो है हम लोग बुलाए जाते हैं जनता के द्वारा, और जनता को तो संगठन ने कभी भी नहीं नकारा। आप चूंकि आप राज्यसभा सांसद हैं, ये जनता के द्वारा, ये जो माहौल होता है, चूंकि मुख्य चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन है, ये जनता के द्वारा बुलाए जाते हैं, नेताओं के द्वारा बुलाए जाते हैं, खासतौर पर जब चुनाव आते हैं? देखिए, मुझे अखिलेश जी शायद आप ज़्यादा नहीं जानते, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। मैं यहाँ सुख में भी आती हूँ, दुख में भी आती हूँ, और यहाँ की जब रामलीला होती है तो मैं उसे भी देखने आती हूँ। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि मैं सिर्फ चुनाव में आई हूँ? यहाँ आप क्षेत्र के एक व्यक्ति से कहलवा देंगी बहन जी आज देखी, तो मैं मान लूँगी। मेरा ये कहना है कि जब ये जैसे मुख्य चुनाव, ये स्थिति आपकी है, चलिए मैं, बाकी तो सारे लोग यहीं के हैं। अच्छा, बरहेड़ी राजपूताना जो ये सीट है, आपको लगता है कि अगर ये सीट, अच्छा जी जी, तो ये जो सीट है, इस सीट की स्थिति निकल सकती है, नहीं निकल सकती है, ऐसे किस परिस्थितियों में ऐसा लगता है आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सीट तो ही नहीं, आप देखिएगा, आने दीजिए 28 तारीख, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सभी जितने भी उम्मीदवार हैं बहुत मजबूत स्थिति में हैं। संपूर्ण जन समुदाय उनके साथ खड़ा है, चाहे वो समुदाय किसी भी वर्ग का हो। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि भाई भारापुर के आप प्लीज़ आए। मैं कह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको कि ये जो चूँकि अगर हम इस सीट की बात करें, अगर हम विधानसभा की सीट की बात करें, तो विधानसभा सीट कहीं ना कहीं क्रिटिकल होती है भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव से। तो आपको क्या लगता है, उम्मीद कि इस बार वो कुछ अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है? सर्वप्रथम तो आपका द न्यूज़ नेटवर्क का धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और आज विश्वकर्मा जयंती भी है, उसकी भी इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं। रही आपने जो सवाल किया कि सीट की बात, मैं आपको ये निश्चित कराना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ बनाने जा रही है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और इस बार जनपद में भी हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक अगर हम विधानसभा पर्सपेक्टिव से बात करें तो कभी ऐसा नहीं बन पाता है, तो इस बार ऐसा क्या है कि जब बन जाएगा और इस बार आप जो है जिला पंचायत सदस्य बन जाए, क्योंकि जिला पंचायत का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ही कम सीटें होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में रही अभी तक, बहुत ही कम। अगर पिछली बार की बात करें तो 3 सीटें थी मात्र। तो ऐसा क्या है कि इस बार बन सकती है और इस बार सीटें जीत सकते हैं आप? देखिए इस बार ये रहा है, इसका मुख्य कारण ये वो रहेगा कि इस बार जनता मन बना चुकी है, और जनता ने देख चुकी है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आम जनता का, आम जनमानस का विकास कर सकती है और उनके मुद्दों को रख सकती है। इसी मुद्दे को लेकर के इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, निचली सरकार जिले में बनने जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। अब भारापुर ये क्षेत्र है, और भारापुर जो ये जिला पंचायत क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लेकर के
जाहिर सी बात है अलग अलग क्षेत्रों में लेकर के भी आधे सैनिक से हमारी बात हुई थी, लेकिन आज जो है भारापुर को लेकर के बात हो रही है। जब विधानसभा चुनाव में देखा आपकी एक्टिविटी लगातार बनी रहती है, जिस भी चुनाव की बात करें आप दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें तो हरिद्वार जिले में उतना परफॉर्मेंस अच्छा भारतीय जनता पार्टी का निकल करके आया नहीं इस चुनाव में, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ तो विधानसभा इलेक्शंस की बात। विधानसभा चुनाव में मैं ये कह रहा हूँ कि इतना लगने के बावजूद भी ये कंडीशन ऐसा क्यों है? नहीं, वो कुछ बहुत सारे क्योंकि अखिलेश जी के जो सवाल होते हैं ना, सवाल में सवाल होता है और उसके अंदर सवाल होता है ना, तो इसलिए जो है ना अखिलेश जी वो परिस्थिति और थी, इस चुनाव में स्थिति और है। वहाँ बहुत सारे समीकरण होते हैं, है ना, तो वो समय तो बीत गया। अब अगले चुनाव की तैयारी के लिए हम आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी, ये चुनाव भी हमारा 28 में ख़त्म हो जाएगा और इस बार हमारा बहुमत है जाएगा बन के, और हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनेगा। और ये सब जितनी आप देख रहे हैं इधर इतनी संख्या है, एक गांव में एक छोटी सी सभा है जिला पंचायत की, इतनी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी जोश के साथ ये विकास कार्य जो मोदी जी कर रहे हैं ना, हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है। सभी नीचे तबके का जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर रहे हैं मोदी जी, तो ये उसकी देन है। और इस बार ये जनता स्वर समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। ये है कि आपने कहा कि सवाल में सवाल होता है और इसीलिए आपने बिना सवाल पूछे बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिए, लेकिन आपने ये कहा कि ये 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। ये नहीं, ये तो 28 तारीख में पूरा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि अच्छा मैं गाँव में जा करके वोटों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, उसका एक मॉक ड्रिल हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, प्रयास हो रहा है। हमारा वोट बैंक फिक्स है। ये तो हमारे जो है ना चुनाव तो चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे तैयार रहता है चुनाव के लिए। चुनाव के लिए नहीं, अपने आप को तैयार रखता है। अब आप देखो ना, कोरोना के समय में कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पे मिला? कोरोना के समय हमारे केंद्र सरकार, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का जिला कंट्रोल रूम बना हुआ था। हमारा अखबार में नंबर था, हमारा अखबार में नंबर डल रहा था सहायता केंद्र, उसमें मैंने कंट्रोल कराया। 24 घंटे हमारा कार्यकर्ता, किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, किसी को भोजन की आवश्यकता थी, किसी को बेड की आवश्यकता थी, किसी को दवाई की थी, तो हम 24 घंटे तैयार रहते हैं किसी भी घटना से। इस सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट को क्या लगता है कि चूंकि ये कलियर विधानसभा का क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी आया नहीं है, कभी बना नहीं, कभी ऐसा माहौल ही नहीं बन पाया, तो भारापुर ये जो जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें लगता है आपको कि ये पर्सपेक्टिव आपके हित में हो सकता है या ऐसा कोई व्यवस्था बन सकती है? ये यहाँ देखो ना, ये भावना, क्योंकि इसी सीट पे हमारा ये दूसरी तीसरी सभा है और लोगों का समर्थन है। नया बच्चा है, ये काम करने वाला कार्यकर्ता हमारा जो है ना, ये मजबूत कार्यकर्ता है। संगठन में जिला महामंत्री होने के नाते से निर्भय ने कई बार मैंने देखा इसे काम बताते हैं, कोई भी कुछ बैठक होती है, कुछ भी कार्य होता था, ये सक्रिय से भाग लेता है। इसे मौका मिलना चाहिए और जोश मिलेगा, ये जीतेगा। आपके सबके आशीर्वाद और सहयोग से जितने लोग बैठे हैं जीतेगा और ये बोर्ड में आएगा। सर आपसे एक सवाल कर रहा हूँ मैं अंत में, सिर्फ एक सवाल, सिंपल सा सवाल, वो ये कि सबकी चाहत होती है चुनाव में वोट की। मैं कह रहा हूँ अगर निर्भय सैनिक के साथ आप खड़े हैं तो निर्भय सैनिक को वोट क्यों दें लोग? एक अपील अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्यों दें वोट, ये मैं जानना चाहूँ। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने युवा चेहरा जो दिन रात हर समय जनता के बीच में रह के काम करेंगे, पहले उन्होंने पार्टी के अंदर करके दिखाया है। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस गांव के अंदर भी गया निर्भय भाई के साथ में, उनके साथ जो जन समूह जुड़ता जा रहा है, कोई तो कहता है 100%, मैं कहता हूँ इस बार निर्भय भाई को ये 110% सीट निर्भय भाई की झोली में जनता डालेगी और इन्हीं के साथ में। मतलब ये है कि जिस आधार पर आप कह रहे हैं वो आधार भी कहीं ना कहीं हर नेता इस बात का जिक्र करता है। ऐसे ही बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन होगी भारापुर सीट को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं, जिला पंचायत क्षेत्र है, और देखना ये होगा कि निर्भय सैनिक को लेकर के यहाँ पर आज मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। बहुत सारी बातों को लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या की स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।